Good morning, students. Today the date is 3rd of November 2021, and this is the second day of our Diwali celebration, Narak Chaturdasi. And in your CG board class 10 social science, we are studying the lesson 18 money and credit. Yesterday we completed one topic, the changing nature of money. Before going to the second part, this is the second part. I want you people read and study the first part. After studying the first part, start the second part. And today the topic will be changing nature of money in the modern age. Read with me. Open your book, page number 251. I hope you people are ready with pen and pencil. Now the topic today, the nature of money in the modern age. The nature of money in the modern age, आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप, मनी यानी मुद्रा. द नेचर ऑफ मनी इन द मॉडर्न एज, आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप. टुडे वी यूज रुपीस एंड पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आज हम लेन देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं. इट इज़ यूनिवर्सल ट्रस्ट दैट मेड दिस पॉसिबल. इसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की बात है. एवरीवन एक्सेप्ट देयर यूज, यानी इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं. दिस ट्रस्ट इज रीइंफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट गिविंग लीगल सैंक्शन टू दिस करेंसी. विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है. दिस मीन्स द नेशनल करेंसी इज लीगल टेंडर एंड नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यह वैधानिक होती है, इसीलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता. In keeping with tradition, rupee notes carry the following promise. पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी रुपयों पर I promise to pay the bearer the sum of dash rupees. पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी रुपयों पर मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ लिखा रहता है. Earlier, the promise was to pay the bearer of the jeweler's receipt the same value in gold or silver. पहले इस कथन के पीछे उसी कीमत का सोना या चांदी देने का वचन लिखा रहता था. So, if you lose faith in the currency issued by the bank, you can claim the same value in gold or silver. पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतनी रकम का सोना या चांदी ले सकते थे. टुडे इट इज ओनली द एश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट द प्रॉमिस ऑफ द नोट इन योर हैंड विल बी एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर इन द मार्केट. आज इस वचन के पीछे सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपयों का नोट है वह बाजार में चलेगा, वह स्वीकार होगा. यू कैन बाय गुड्स विद द मनी. उतने रुपयों की वस्तु आप खरीद सकते हैं. द वैलिडिटी ऑफ मनी रेस्ट ऑन द एक्सेप्टेंस बाय द पीपल एंड देयर फेथ इन देयर गवर्नमेंट. आज सर्व स्वीकार्यता और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास पर रुपयों का चलन टिका हुआ है. Let's now try and understand how the government builds this trust
among the people. सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Today it is only the assurance of the government that the promise of the note in your hand will be accepted as legal tender in the market. You can buy goods with the money. The validity of money rests on the acceptance by the people and their faith in their government. Now let's try and understand how the government builds this trust among the people. Now here आगे पढ़ते हैं. In the present age we use both cash and bank deposits for our financial dealings. वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ साथ नगद रहित व्यवहार भी करते हैं. We use checks, debit cards and other means besides cash to buy goods. हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान कर देते हैं. The bank issues check books and debit cards to us on the basis of our deposits. बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं. We issue checks to shopkeepers or retailers for the goods and services we buy from them. हम किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं. The shopkeepers deposit the checks in their accounts. और वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है. The bank verifies the checks and honors them by transferring the amount to their accounts. बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है. The deposits kept as a bank account thus simplifies and streamlines the exchange. इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है. Hence, bank deposits are an important form of money in the modern age. वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्वरूप है. Banks keep the money of account holders in saving accounts. Current accounts are as fixed deposits. बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यतः बचत खातों, चालू खातों और स्थायी जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होते हैं. We deposit some of our income in our saving accounts. बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं. That is why they are called saving accounts. इसीलिए इन खातों को बचत खाता कहते हैं. Commercial clients and business people need money for their regular trade deals, so they put their money in current accounts. वहीं चालू खाते में व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें अक्सर पड़ती रहती है. इन खातों में प्रतिदिन पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले जाते हैं, इसीलिए इन खातों को चालू खाता या करंट अकाउंट कहते हैं. देखिए इसी को लिखा है यहाँ पे, मनी इज डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड करंट अकाउंट्स. राइट, अभी आपको मैंने जो बताया. आगे पढ़ते हैं. वी कैन विड्रॉ मनी व्हेन एवर वी नीड इट फ्रॉम करंट एंड सेविंग अकाउंट्स or we can issue a check to make payment to anyone. चालू खाते एवं बचत खाते में से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं. The money in these accounts belongs to us and we keep it with the bank for security and convenience. यानी यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है. The bank
assures us that the money will always be available whenever we demand. बैंक यह वचन देती है कि मांगने पर यह पैसे हमेशा उपलब्ध रहेंगे. That is why the funds in such accounts are called demand deposits. इसीलिए इन्हें मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट राशि भी कहा जाता है. They make exchanges practical and simple. इस कारण यह लेन देन को व्यवहारिक और सुगम बना देती है. Let's see a few examples to understand this. अब हम इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं. A debit card is readily accepted for making a payment. डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं. फिगर 18.8 में आप देखिए, दिस इज इलिस्ट्रेशन ऑफ अ डेबिट कार्ड. जैसे अ डेबिट कार्ड इज रेडियली एक्सेप्टेड फॉर मेकिंग अ पेमेंट. डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं. द बैंक इश्यूज द कार्ड टू मेक मनी ट्रांसफर्स फ्रॉम आवर अकाउंट. बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के एवज में हमें एक कार्ड जारी करते हैं. दीज कार्ड्स कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर. इन कार्डों में हमारे खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है. When a customer presents the card to a shopkeeper to make a payment for any goods she buys, the shopkeeper swipes the card in the card swipe machine in his shop. जैसे ही हम किसी चीज़ की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं, दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुगतान मशीन में कार्ड डालता है. द मशीन वेरीफाइज द बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कस्टमर हु देन एंटर्स हर पिन कोड टू सैंक्शन द पेमेंट. मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित करती है. ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उस भुगतान को स्वीकार करता है. द बिल अमाउंट इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट टू द शॉपकीपर्स अकाउंट. इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक से भेज दी जाती है. Now here in figure 18.7 it is a illustration of a card swipe machine. Next line, if you wish to pay a shopkeeper by check for a cashless purchase, how do you issue the check to the shopkeeper? अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि सपोज आपने किसी दुकान से सपोज 1500 रुपये या 15,000 रुपया जो भी रहे कि नगद रहित कैशलेस खरीदी की है और आपको दुकानदार को चेक से भुगतान करना है. आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे? Now here fill in the details in the check format given in the example below to understand how this is done. अब उदाहरण के लिए यहाँ पे एक illustration. Now बेटा here figure 18.9 a check. This is illustration of a check. ठीक है, यहाँ पे एक चेक का प्रारूप दिया है, इसे किसी तरह भर के देखेंगे आप, इसको हम समझेंगे. राइट, यहाँ पे क्या है, दिनांक डेट लिखेंगे, पे जिसको आपको पेमेंट करना है, फिर यहाँ पे जो अमाउंट है वर्ड्स में लिखेंगे. अमाउंट यहाँ पे लिखने के बाद नीचे सिग्नेचर होगा. राइट, बहुत सिंपल है ये. और ये चेक बेरर चेक भी हो सकता है और अकाउंट पे ही चेक भी हो सकता है, जिसको क्रॉस चेक कहते हैं. नेक्स्ट है, यू कैन आल्सो इजली यूज योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन अ बैंक टू मेक अ पेमेंट. बैंक में स्थायी जमा राशियों का भी उपयोग आसानी से कर सकते हैं. अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन अमाउंट
that a client does not normally want to withdraw before a fixed period of time. स्थायी जमा इसलिए कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्योंकि इन्हें ग्राहक आमतौर पर निश्चित समय के पूर्व नहीं निकालना चाहते. द बैंक गिव्स अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सच डिपॉजिट्स. बैंक अपने ग्राहकों को स्थायी जमा राशियों पर अधिक ब्याज भी देते हैं. Now you can understand how this is done by answering the following question. अब एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करके हम समझ सकते हैं. Regina had ₹20,000 in her savings account and ₹1 lakh in fixed deposits. She has to pay ₹40,000 to a shopkeeper for the purchases she has made. What should she do before issuing a check? Now here रेजिना के पास बैंक बचत खाते में 20,000 रुपीज़ है बैंक बचत खाते में, और स्थायी जमा एफडी के रूप में 1 लाख रुपए है. उसने खरीदी पर दुकानदार को चेक द्वारा 40,000 रुपीज़ देने हैं. उसे चेक देने के पहले क्या करना होगा? सोचिए, कौन से कितना अमाउंट कौन से डिपॉजिट में है, कैसे अमाउंट को एक डिपॉजिट जो आपका जो खाता है, राइट अकाउंट है, उसमें से चेंज करेंगे. आप इसको खुद सोच के बताइए, राइट, यू विल गेट द आंसर. These transactions can be done without spending cash. अब ये सभी व्यवहार नगद रुपयों के खर्च के बिना संभव हो जाते हैं. That is why they are called cashless payments. इसीलिए इन्हें नगद रहित भुगतान कहते हैं. The bank offers this facility on the basis of the money we have deposited in the bank. इसके आधार पर बैंक खाते हैं, राइट, इसके आधार पर बैंक खाते हैं. So it is our bank account that makes such payment possible. और हमने यह जाना कि बैंक हमारी जमा राशि के आधार पर ही नगद रहित सुविधा प्रदान करते हैं. अतः हमें नगद रहित भुगतान की सुविधा बैंकों के आपसी लेन देन व्यवहार से ही संभव हो पाता है. Also, such payments are possible only because of the reciprocal exchange arrangement between banks. हमारे खाते अलग अलग बैंक में होते हैं, राइट, और वे आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और बैंकों के बीच ये व्यवस्था सरकार ने बनाई है. इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्लाइंट्स होल्ड अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स, सो दिस अरेंजमेंट मेक इट पॉसिबल टू इजीली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. दिस इंटर बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम हैड बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट ईयर. So we see that money has two forms. इससे हमने जाना कि मनी या मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं. फर्स्ट इज द कैश वी हैव इन हैंड एंड द सेकेंड इज द डिमांड डिपॉजिट वी हैव इन द बैंक, which the bank makes available to us whenever we demand the amount. एक नगद राशि जो हमारे पास होती है, और दूसरी वह मांग जमा राशि, राइट, डिमांड डिपॉजिट, जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और वह राशि मांगने पर बैंक हमें दे देती है. मनी स्टॉक एज ऑन 31st 2016. Now here in this column you can see currency are cash, coins with the public demand, deposit in all banks, saving and current accounts, fixed deposit of the public in all bank. What is the source? RBI March 31st 2016. So we can see how important the system of bank deposits is for money. इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक व्यवस्था द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने जरूरी हैं.
The money in bank accounts is used for exchange or is kept as savings. इन पैसों द्वारा लेन देन होता है और बचत के रूप में भी रखा जाता है. The government is responsible for ensuring that the bank system is stable and functions well. इस बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रखना सरकार का काम है. Only then do people trust the system and use it. तभी इसमें विश्वास बना रहता है और हम सहज तरीकों से इसका उपयोग करते हैं. It must be universally accepted. और सर्व स्वीकार्यता बनी रहती है. We shall now see how banks are managed and operated. अब बैंकों की देखरेख कैसे की जाती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Now बेटा there are some questions. उसको आप now try to write the questions. Okay. देखिए यहाँ पे क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं और आप अपनी बुक ओपन कीजिए, मेरे साथ में पढ़िए और जितना कंप्लीट कराता हूँ यहाँ पे उतना कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस का आंसर देखिए डे बाय डे. और किसी भी पार्ट को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्लासरूम में पता चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर हम क्लास में पढ़ाएंगे. एटलीस्ट हम चाहते हैं कि क्लासरूम में आने के पहले आप एक बार चैप्टर में क्या है उसको पूरा सुन लीजिए, समझ लीजिए. राइट. And it is a very easy method. What is the difference between savings account and a fixed deposit account? बचत खाता और स्थायी जमा FD में क्या अंतर है? Do you think that the use of cash will decrease and the use of bank accounts will keep increasing in future? क्या धीरे धीरे नकद का उपयोग कम होगा और बैंक खातों का उपयोग बढ़ेगा? बताएंगे इसको. विजिट अ बैंक एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग. अब बैंक में जाकर आप पता करेंगे. हाउ कैन वे ट्रांसफ़र मनी इलेक्ट्रॉनिकली टू अ पर्सनस अकाउंट विदाउट राइटिंग अ चेक. गेट इन्फॉर्मेशन ऑन RTGS एंड NIFT. यदि हमें किसी के खाते में बिना चेक लिखे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफ़र करना है तो यह कैसे किया जाता है, RTGS एवं निफ्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करें. इन व्हाट वे इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ मनी मोर कन्वीनियंट देन एक्सचेंज बाय चेक. आर देयर एनी डेंजर्स इन द प्रोसेस. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है, क्या इसके कुछ खतरे भी हैं? एंड व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड क्या है? ये पूरे आंसर्स आप इसमें ढूंढिए, लिखने की कोशिश कीजिए. वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड यू विल गेट द आंसर्स आल्सो एंड यू विल बी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन द क्लास रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस. नाउ वी गो अहेड. आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, कैश एंड बैंक अकाउंट्स is that it is acceptable for all kinds of financial exchange. मुद्रा, पैसे एवं बैंक खाता विशिष्ट लक्षणों में हम पाते हैं कि ये सभी वित्तीय लेन देन में स्वीकार्य होती है. This universal acceptance is what establishes its reputation. It simplifies action for us. अतः मुद्रा की साख इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता से होती है. यह हमारे लेन देन को सरल बना देती है. The prices of goods in any country are measured in terms of the money that is used in that country. किसी भी देश के अंदर वहाँ उपयोग होने वाले पैसों के आधार पर मूल्यों का मापन किया जाता है. It is this that it indicates the cost of goods or services. इसका मतलब किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत का पता करने के लिए मुद्रा ही अंकित करते हैं. A person can use this money to purchase different goods and all financial transactions use this unit. यानी मुद्रा का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीद सकते हैं. That means a person can pay for any goods he needs by measuring the price indicated on the goods
in terms of the unit of money used in that country. अर्थात व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की वस्तुएं जिन पर अलग अलग कीमतें अंकित हो उनकी माप रुपयों या मुद्राओं में कर उनका भुगतान कर सकता है. Money is thus the basis of all possible payments, both present and future. इस प्रकार प्रत्येक मुद्रा वर्तमान और भविष्य के संभावित भुगतान का आधार होता है. For example, if we take a loan of rupees 10,000 from a person on the condition that we will repay the amount after 2 years, then we will return the principal amount of rupees 10,000 after 2 years along with the interest on the principal. जैसे कि हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया 2 वर्ष में लौटाने की शर्त पर उधार में लेते हैं, तो 2 वर्ष के बाद हम मूलधन 10,000 या 10,000 रुपया की राशि ब्याज सहित मुद्रा में ही अदा करेंगे. In the same way, we can freely use any money we possess at present in future. उसी प्रकार आज हमारे पास जो भी पैसे हैं तो इसका उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं. This convenience or facility that we take for granted is possible only because of the universal acceptance of currency for exchange. यही सुगमता मुद्रा को स्वीकार्यता प्रदान करती है. Today we hardly exchange goods and services for other goods and services like in the past barter trade. आज वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय वस्तुओं और सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होती है. Instead, we use money as a medium of exchange to trade goods and services. Money exchange solve all those problems people used to face in the past in trading goods and services. इससे वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ भी दूर हो गई है. Now better read the above paragraph once again and write the answers of the following questions. What do you understand by the term money? Explain in your own words. यानी मुद्रा से आप क्या समझते हैं. We often see shopkeepers using a toffee or chocolate as cash. Why do they do that? Is this an acceptable and convenient arrangement? क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि दुकानदार नकद के लिए टॉफ़ी एवं चॉकलेट का उपयोग करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्या यह व्यवस्था सुगम है? Write in your own words how money becomes a unit for measuring prices in any country and also becomes a medium of exchange on which all future payments are based. अपने शब्दों में लिखिए कि मुद्रा कैसे देश में मूल्यों की मापन इकाई भावी भुगतान का आधार होते हुए विनिमय का माध्यम बनती है. So my dear students, this is sufficient for this video lesson. In the next video lesson part 3 we will continue issuance of money and मुद्रा का निर्गम. Practice and revision is the key to success. मैं आपको पहले कहा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. So at the end of this video lesson, I wish you all a very happy Diwali, and it is the second day. Enjoy your vacation and also study it also. Study also. पढ़ाई भी कीजिए. चेन नहीं टूटना चाहिए. चेन नहीं टूटना चाहिए. याद रखना. Connectivity is very important. So I wish you goodbye till the time we meet in the next video lesson.